एक हाउसिंग सोसाइटी में रहायश के लिए एक बड़ा अफसर आया जो ताजा ताजा रिटायर हुआ था। ये बूढ़ा बड़ा रिटायर अफसर था। ये हर वक्त हैरान और परेशान हर शाम सोसाइटी पार्क में घूमता, दूसरों को हकारत की निगाह से देखता और किसी से बात नहीं करता था। एक दिन वो शाम के वक्त एक बुजुर्ग के पास बातें करने के लिए बैठ गया और फिर उसके साथ तकरीबन रोजाना बैठने लगा। उसकी गुफ्तगू का हमेशा एक ही मकसद होता, एक ही मौजू होता। मैं इतना बड़ा अफसर था जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता और ना पूछ सकता है। यहाँ मैं मजबूरी वगैरह में आया हूँ। और वो बुजुर्ग इसकी बातें सुकून से सुनते थे और कभी उनका कोई जवाब न दिया। एक दिन जब रिटायर अफसर ने दूसरे साथी के बारे में कुछ जानने की ख्वाहिश की तो उस बुजुर्ग ने बड़े इंकिसारी के साथ उसे जवाब देकर दानिशमंदी की बात बताई। उसने वजाहत की, रिटायरमेंट के बाद हम सब फ्यूज बल्ब की तरह हो जाते हैं। इसकी अब कोई अहमियत नहीं रहती कि यह बल्ब कितने वोल्टेज का था, कितनी रोशनी और चमक देता था। फ्यूज होने के बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं गुज़िश्ता 5 सालों से सोसाइटी में रह रहा हूँ और किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ। यहाँ एक और साहब हैं, वो रेलवे के जनरल मैनेजर थे। यहाँ गुलजार साहब हैं, फौज में ब्रिगेडियर थे। फिर नदीम साहब हैं जो एक कंपनी के कंट्री हेड थे। उन्होंने ये बातें किसी को नहीं बताई, हत्ता कि मुझे भी नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं फ्यूज हुए तमाम बल्ब एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो 0 वाट, 40 वाट, 60 वाट या 100 वाट हो, हेलोजन हो या फ्लड लाइट के हो। अब कोई रोशनी नहीं देता और बेफायदा है। और हाँ, इस बात की आपको जिस दिन समझ आ जाएगी, आप मुआशरे में सुकून से जिंदगी गुजार सकेंगे। हमारे यहाँ तुलू और गरूब आफ्ताब को यकसा एहतराम दिया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में हम तुलू आफ्ताब की कदर ज्यादा करते हैं। जितनी जल्दी हम इसको समझेंगे कि इतना ही जल्द हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। लिहाजा फ्यूज बल्ब होने से पहले जितनी भी खैर की ज्यादा से ज्यादा रोशनी फैला सकते हो फैला दो, ताकि कल को जब अंधेरे कमरे में जाओ तो यही रोशनी काम आए, वरना जाना तो सब नहीं है। हमें भी चाहिए कि हम अपने ओहदों से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत करें, इंसानों को इंसान समझें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।